हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी और एक बार फिर से आप सबका करती हूं तहे दिल से स्वागत हमारे स्पेशल प्रोग्राम पवित्र रिश्ता में। आज एक बार फिर से रात 10:30 बज चुकी है और फिर से वक्त हो चुका है आप सबसे पवित्र रिश्ता के नेक्स्ट एपिसोड को लेकर बात करने का। आज हम बात करने वाले हैं पवित्र रिश्ता की 23rd एपिसोड को लेकर, यानी कि 23वें एपिसोड को लेकर हम आपसे बात करेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर इस शो की कहानी कितना आगे बढ़ चुकी है। इस 23वें एपिसोड में आप वो देखने वाले हैं जो आप सब ने 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के साथ देखा था। जिस अंदाज में, जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत ने दुनिया को अलविदा कहा था, ठीक वही ट्रैक, वही सब कुछ आज इस 23वें एपिसोड में आपको नजर आएगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये रील है और वो रियल था। फर्क सिर्फ इतना होगा कि उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत थे और यहाँ पर शो में अंकिता लोखंडे यानी कि अर्चना का किरदार निभा रही एक्ट्रेस होगी, जो अर्चना के किरदार में अपनी जिंदगी को किस तरह खत्म करने का फैसला लेगी, परेशानियों से जूझते हुए। देखिए रिपोर्ट। स्वागत है आप सबका पवित्र रिश्ता के 23rd एपिसोड में। आज हम बात करेंगे 23rd एपिसोड की, जिसकी शुरुआत मानव के पिता के साथ होती है। मानव के पिता जो पहुंचे होते हैं थिएटर में और थिएटर में कर रहे होते हैं रिहर्सल। इस बीच यहाँ पर होता है एक शख्स जो अपनी रिहर्सल की कुछ लाइंस भूल जाता है, जिसके बाद मानव के पिता कहते हैं कि गुरुजी, पहले आप इस शख्स को बोले कि वो अपनी लाइनें बदले और रिहर्सल को अच्छे से याद करे, उसके बाद ही मुझे इस रिहर्सल पर बुलाना। जिसके बाद जैसे ही मानव के पिता जाने लगते हैं तो मानव के पिता के कानों में पड़ती है बात, जहाँ पर वही शख्स कहता है कि ये फुड्डा, ये आदमी आखिर अपने आप को समझता क्या है। ये तो ये भी नहीं जानता कि इसे सिर्फ इसकी दिहाड़ी के 300 रुपए मिलते हैं, 200 रुपए तो खुद इसका बेटा देकर जाता है। ये बात सुनकर टूट जाते हैं मानव के पिता और सच जानने के बाद काफी ज्यादा निराश होते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि मानव के पिता के सामने मानव का सारा सच सामने आ जाता है और ये जानकर वो काफी ज्यादा दुखी होते हैं। सीन पलटता है, पहुंचता है अर्चना के पिता की तरफ, जहां पर अर्चना के पिता भी करते हैं आधी रात को जाने की तैयारी। अर्चना के पिता आधी रात को उठते हैं, अर्चना की टूटी शादी को याद कर, लोगों के तानों को याद कर परेशान हो जाते हैं और परिवार को सोता हुआ देख निकल पड़ते हैं खुद की जिंदगी खत्म करने के लिए। जिसके बाद सीन दोबारा पलटता है, दिखाया जाता है मानव का घर, जहां पर आधी रात हो जाती है। मानव की आई यानी कि मानव की मां इंतजार करती है अपने पति का, लेकिन उनका पति आता नहीं, जिसकी वजह से मानव भी काफी परेशान हो जाता है अपने पिता के लिए। मानव अपने दोस्त तरुण के साथ अपने पिता को ढूंढने जाता है, जहां पर मानव को फाइनली तालाब के किनारे उसके पिता मिल जाते हैं। जहां पर मानव अपने पिता को ले जाने की बात करता है तो मानव के पिता कहते हैं कि बेटा मानव, मैं सब सच जान चुका हूं कि कैसे मुझे 300 रुपये दिहाड़ी दे रहे थे, लेकिन 200 रुपये तुम अपनी मेहनत के पैसे मुझे दे रहे थे। मैं तो पहले से ही अपनी नजरों में गिर चुका हूं, लेकिन तुम्हारी इस हरकत से मैं और ज्यादा नीचे गिर चुका हूं कि आखिर मेरी इतनी भी औकात नहीं कि मुझे 500 रुपये, मुझे मेरे हक के पैसे मिल सके। इसके लिए तुम्हें लोगों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। ये जानकर मुझे काफी दुख हुआ। मानव भी अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है। उसके बाद मानव के पिता काफी ज्यादा नशे की हालत में होते हैं, जिसे देखकर मानव और तरुण मानव के पिता को ले जाते हैं घर की ओर। लेकिन इसी बीच पहुंच जाते हैं अर्चना के पिता तालाब की ओर, जो खुद को डुबा कर मारने की कोशिश कर रहे थे। इतने में ही यहाँ पर होता है एक चाय वाला आदमी जो चिल्लाता है कि कोई बचाओ, तालाब में डूब रहा है, मर रहा है। तो ये देखकर मानव भागते हुए आता है और बचाता है अर्चना के पिता की जान। उन्हें तालाब में डूबने से बचाता है और तालाब से बाहर निकाल लेता है। बड़ी मुश्किल से होश में लेकर आता है मानव और उसके बाद मानव और अर्चना के पिता के बीच कई सारी बातचीत होती है, जिसके बाद मानव और उसके पिता अर्चना के पिता के बीच काफी सारी बातें होती है, जहां मानव समझाता है कि इस तरह का फैसला आपकी फैमिली को काफी ज्यादा दुख दे सकता है। भले ही आपको लगता हो कि आपके इस फैसले से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, लेकिन आप नहीं जानते कि आपके पीछे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी वो और भी ज्यादा बड़ी होगी। इसके लिए फिर वो परिवार क्या करेगा जिससे आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है। ये बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है मानव का पिता
अर्चना का पिता और यहाँ से फैसला लेता है वापस अपने घर जाने का। सीन पलटता है, दिखाया जाता है अर्चना का घर, जहाँ पर अर्चना का पूरा परिवार और अर्चना अपने भाई विनोद को कहती है कि बाबा कहीं नहीं मिल रहे, बाबा को ढूंढो। जिसके बाद अर्चना का पूरा परिवार, अर्चना की भाभी मंजू, अर्चना की बहनें सभी ढूंढने लगते हैं अर्चना के पिता को, लेकिन अर्चना के पिता कहीं भी नहीं मिलते। इसी बीच अर्चना के पिता अचानक ही आ जाते हैं, जहां पर अर्चना का परिवार और अर्चना की मां अपने पति को देख काफी हैरान होती है। सवाल पूछती है कि आखिर अर्चना के पिता आधी रात को कहां गए थे, और जैसे ही वो अपने पति को हाथ लगाती है तो देखती है कि उसके पति के सारे कपड़े भीगे हुए हैं। ये देखकर अर्चना की मां को पता चल जाता है कि अर्चना के पिता खुद की जिंदगी खत्म करने गए थे। जिसके बाद अर्चना की मां कहती है कि तुमने ये क्या किया, अगर तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, मैं इस घर को, बेटियों को, परिवार को कैसे संभालूंगी। मैं जानती हूँ तुम्हें काफी ज्यादा दुख पहुंचा है अर्चना की शादी के टूटने से और इस बदनामी से, लेकिन हम करें भी तो क्या करें, गरीब है ना, हमें तो सब कुछ सहना ही पड़ेगा। इसी के साथ अर्चना की मां ये भी कहती है कि अर्चना की शादी, अर्चना की बहनों की शादी, यहाँ तक कि पुन्नी की शादी भी अर्चना के बाबा ही करवाएंगे और यहाँ पर सबका ख्याल भी रखेंगे। लेकिन जहाँ पर ये सारी बातचीत और ये ड्रामा चलता है और इस ड्रामे के बीच जैसे ही बिगड़ती है अर्चना की माँ की हालत, उतने में ही अर्चना भी यहाँ पर इन सबको एक दूसरे के साथ व्यस्त देख और सबको परेशान देख अपनी वजह से ले लेती है फैसला खुद की जिंदगी खत्म करने का। ये जो एपिसोड का अंत हम आपको बताएंगे, ये अंत ठीक वैसा ही है जैसे 14 जून 2020 को सुशांत ने परेशानियों से जूझते हुए खुद की जिंदगी को खत्म कर लिया था। ठीक वही सब आपको इस 23वें एपिसोड में नजर आएगा, जहां पर अर्चना सबको एक दूसरे से व्यस्त देख और सबको ये सोच की परेशानी की जड़ सिर्फ अर्चना है और अगर अर्चना चली जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। परिवार के बीच किसी को परेशानी नहीं रहेगी, किसी को ताने नहीं सुनने को मिलेंगे, किसी को मेरे लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। यहाँ तक कि उसके बाबा ने जो कदम अपनी जिंदगी को खत्म करने का उठाया था वो भी नहीं उठाना पड़ेगा। ये सारी बातें सोचते हुए अर्चना दरवाजा और खिड़की बंद कर लेगी और इसी के साथ अर्चना अपने आप को कमरे में मार लेगी, जहां पर आप देखेंगे कि जैसे ही दरवाजा तोड़ेगा अर्चना का भाई तो देखेगा कि अर्चना यहां पर खुद को पंखे से लटका चुकी है और यहां पर अर्चना की इस दर्दनाक हालत को देख अर्चना की मां के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये सारा ड्रामा देखने के बाद परिवार रोता हुआ फूट फूट कर नजर आएगा। देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिर आने वाला ये ड्रामा किस और नया मोड़ लेकर आएगा। क्या वाकई इस पवित्र रिश्ता के 23वें एपिसोड में अर्चना की मौत हो जाएगी या फिर अर्चना ये सारा सपना देख रही होगी अपने बाबा को लेकर। क्या कुछ होगा, जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव के साथ और इस पवित्र रिश्ता के हर एक एपिसोड को जानने के लिए करते रहिए कमेंट और इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर। नेक्स्ट 9 लाइव से रजनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि पवित्र रिश्ता के इस 23वें एपिसोड ने एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत की याद दिला दी, जहां पर 14 जून 2020 को सुशांत ने इसी तरह दुनिया को अलविदा कह दिया था और उनके जाने के गम ने सबको सदमा दे दिया था। और इस एपिसोड को देखने के बाद आपकी भी आंखों में आंसू आ गए होंगे अर्चना के इस कदम को उठाते हुए। हमारी सिर्फ आपसे एक यही गुजारिश है कि आप चाहे अपनी जिंदगी में कितने ही परेशान क्यों ना हो, लेकिन अपनी कीमती जिंदगी को इस तरह जाया ना होने दें। अपनी जिंदगी को समेटे, उसे संभालने की कोशिश करें। जिंदगी में जितनी भी परेशानियां आई हैं उनसे लड़ने की कोशिश करें, जीत जरूर आपको मिलेगी। आज के लिए हमारे इस पवित्र रिश्ता के 23वें एपिसोड में सिर्फ इतना ही। कल फिर होंगी हाजिर पवित्र रिश्ता के 24th यानी कि नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।